नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है पैसा और इज्जत का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि मैं माँ के साथ अब फैक्ट्री जाने लगी थी। वहाँ मुझसे हल्का काम करवाया जाता था, जबकि माँ भारी काम किया करती थी। फिर भी मेरी माँ को खुशी नहीं होती थी। अब आगे दुनियादारी को कुछ ना समझने वाली मैं तो सुपरवाइजर और मालिक के मेहरबानियों के तले खुश हो रही थी। एक दिन सुपरवाइजर से बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया कि मैं उनकी बेटी हूँ, ना कि उनकी पड़ोसी। बस उस दिन के बाद से तो उन्होंने मेरे काम को बढ़ा दिया और मुझसे भी माँ की तरह भारी भारी काम करवाते थे। मुझे यह बात थोड़ी अटपटी लगी थी कि पहले तो वह मुझसे हल्के काम करवाते थे, पर अचानक ही उन्होंने अब मुझसे भारी काम करवाना क्यों शुरू कर दिया था। मैंने तय किया कि मैं मालिक से शिकायत लगाऊंगी कि अचानक से मेरा इतना काम क्यों बढ़ा दिया। पहली बार जब मैं मालिक के ऑफिस में गई तो मैंने उनसे सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जा सकती हो। मैंने इस बारे में अपनी माँ को नहीं बताया था। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरा काम कम कर दिया था। मैं बहुत खुश थी, पर जब से मेरा काम हल्का हुआ तब से मेरी माँ बहुत चिंता में रहती थी। वह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझे हमेशा घर पर ही रुकने के लिए कहती थी, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। एक दिन मेरी माँ को तेज बुखार था, इसीलिए वह मेरे साथ फैक्ट्री नहीं आई, पर उन्होंने मुझे संभल कर रहने के लिए कहा। वह तो मुझे मना कर रही थी, आज फैक्ट्री मत जा, पर मैं जिद करके फैक्ट्री आ गई थी। उस दिन मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से मेरी पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगे। मैं चौंकते हुए डर से पीछे हट गई। मालिक की आंखों में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो ठीक नहीं था। उनका इस तरीके से मेरी पीठ पर हाथ फेरना मुझे बहुत घिनौना सा लगा। अब शाम को जब मैं अपने घर लौटी तो मेरा चेहरा लटका हुआ देखकर मेरी माँ ने मेरे बिना कुछ बोले ही सब समझ चुकी थी। मैंने माँ से उधर इधर के बहाने बनाकर बात ना बताने की कोशिश की। मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम मुझसे नहीं छुपा सकती, मैं तो सब जानती हूँ पहले से ही, इसीलिए ही तुझे मना करती थी कि तू काम नहीं करेगी, अपना पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करेगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने अपनी माँ से कहा, जब तुम सारी बात जानती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारी पिताजी के बीमार होने के बाद मेरे पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। खेतों में काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं बनता था कि मैं तुम दोनों बच्चों के खर्चे उठा सकूं और तुम्हारे पिताजी और साथ साथ घर का भी खर्चा उठा सकूं। तुम बच्चों को बताकर तो मैं चिंता में नहीं डालना चाहती थी। तुम्हें जानकर खुशी होगी, तुम्हारी माँ ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ ने बताया कि जब पहली बार वह फैक्ट्री गई थी तो फैक्ट्री के मालिक और सुपरवाइजर की नज़र उन पर थी। उन्होंने उनके सामने शर्त रखी थी, अगर वह मालिक को खुश रखेंगी तो वह उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे और उनकी तनख्वाह भी बढ़ाते रहेंगे। पर वह स्वाभिमानी थी, चंद पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत नहीं बेच सकती थी, इसीलिए उन्होंने उनकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। फैक्ट्री के मालिक और सुपरवाइजर की मन की बात न होने की वजह वे लोग उनसे बारी बारी काम करवाते थे। कभी कभी तो वह उनसे 2 दिन वर्कर्स के बराबर काम करवाते थे। एक दिन फैक्ट्री में मालिक की बीवी आई थी। जब उन्होंने माँ को इतना ज़्यादा काम करते हुए देखा तो वह समझ गई कि कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसी दिन माँ को अपने घर बुलाकर उनसे सारी सच्चाई जानी। माँ ने उन्हें सच सच बता दिया। मालिक की बीवी ने माँ से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब उन्हें एक वर्कर के बराबर ही काम करना पड़ेगा, जैसा बाकी सब करते हैं, और उन्हें नौकरी से भी कोई नहीं निकालेगा। उस दिन के बाद से वह बाकी वर्कर्स की तरह काम करती थी और अब मालिक उनके आसपास भी नहीं भटकते थे।
फैक्ट्री के कुछ वर्कर से माँ को पता चला कि मालिक की बीवी पहले इसी फैक्ट्री में काम करती थी और मालिक उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करता था, पर वह उसके व्यवहार से थक चुकी थी, इसीलिए वह मालिक की बातों में आ गई थी। मालिक उसे बहुत चाहता था, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली थी। मालिक की बीवी ने उसे धमकी दी कि अगर वह इसी तरीके से दूसरी औरतों को परेशान करेगा तो वह उससे तलाक ले लेगी, और अगर तलाक हुआ तो समाज को सच पता चलेगा। इसी वजह से उसकी फैक्ट्री पर ताला भी लग सकता था। इसीलिए उस दिन के बाद से मालिक ने अपनी बीवी की डर की वजह से मेरा काम तो एक वर्कर बराबर रखा, पर मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। माँ की यह सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। मैं ये जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ ने पैसों के बजाय अपनी इज्जत को पहले रखा। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरी माँ मुझसे काम करने जाने पर क्यों रोकती थी और क्यों उन्होंने सुपरवाइज़र को मुझे अपने पड़ोसी बताया, और मेरे हल्के काम करने पर वह चिंतित थी। और मुझे यह बात भी समझ आ चुकी थी कि जब पहली बार मैं ऑफिस गई थी तो शायद मालिक को मेरी तरफ से कोई गलत इशारा गया होगा, जिस वजह से उन्होंने मेरा काम कम किया था। मैं यह भी समझ सकती थी कि क्यों मेरी माँ मेरे भाई को पढ़ने से रोकती थी। खैर, उस दिन के बाद से मैंने फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद पढ़े लिखे होने की वजह से मुझे गांव की आंगनवाड़ी में काम मिल गया था। अब धीरे धीरे करके मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी और मेरा भाई भी अब अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा पा रहा था। साथ ही मुझे यह भी पता चला कि मालिक के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उनकी बीवी को उनकी हरकतों के बारे में पता चल चुका था। अब उनकी बीवी ने उन्हें तलाक देने में ही समझदारी दिखाई। उनके तलाक होने के बाद अब फैक्ट्री को मालिक की बीवी ही चलाती थी और उस सुपरवाइज़र को भी उन्होंने काम से हटा दिया था। अब फैक्ट्री में किसी भी तरह की माँ को परेशानी नहीं होती थी। फैक्ट्री में काम करने वाली सारी औरतें बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें अब पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।